ग्वालियर में फिल्मी स्टाइल में डॉक्टर का अपहरण करने वाले अपहरणकर्ता गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के द्वारा ली गई फिरौती की रकम में से 1 लाख नगद, फिरौती की रकम से खरीदे गए 2 आईफोन, वारदात में उपयोग किया गया 1 कट्टा बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि डॉक्टर का अपहरण इसलिए किया था कि वहाँ उनको अच्छा खासा पैसे वाला लग रहा था और बड़ी रकम उससे मिल सकती थी। गैंग का एक साथी अभी भी फरार है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल थाटीपुर थाना क्षेत्र के मोहन नगर निवासी डॉक्टर प्रमोद पहाड़िया 20 जुलाई 2023 को अपने क्लिनिक से घर खाना खाने के लिए जा रहे थे। जब सुरेश नगर पर मुड़ रहे थे तभी बाइक उनकी कार से अटक रही। बाइक पर 3 युवक सवार थे। डॉक्टर को समझ पाता उससे पहले ही एक ने कट्टा अड़ा दिया और डॉक्टर को उनके ही कार में अपहरण कर बंधक बना लिया। पिस्टल अड़ाने वाला बदमाश ड्राइविंग सीट पर आ गया और 2 बदमाश डॉक्टर के आसपास बैठ गए और गाड़ी चालू कर सड़क पर घुमाते रहे। बदमाशों ने डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देते हुए 40 लाख रुपए की डिमांड की, लेकिन डॉक्टर के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। बदमाश बाद में 4 लाख रुपए लेकर उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तभी बदमाशों ने डॉक्टर से उसके पिता को कॉल करवाया और बताया कि कोई अभी घर आएगा, उसे पैसे दे देना। करीब 3 घंटे के बाद बाइक से युवक डॉक्टर के पिता के पास पहुंचा और कैश लेकर निकल आया। इसके बाद बदमाश डॉक्टर को कार में छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद डॉक्टर सीधे थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना बताकर शिकायत की। एक्सीडेंट का नाटक कर अज्ञात बदमाशों ने अपहरण और फिरौती की रकम वसूल करने के मामले को लेकर पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और उसके लिए ठाटेपुर और क्राइम ब्रांच की टीम ने बदमाशों को धर दबोचने के लिए पुलिस लगाई गई। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को पता चला कि पीड़ित डॉक्टर के घर बाइक से पैसे लेने आए व्यक्ति का उन्होंने एक फ़ोटो खींच लिया था, जिससे पुलिस को बदमाशों को पकड़ने में बहुत मदद मिली। फ़ोटो वाले बदमाश की पहचान के लिए जूती तो पता चली कि आरोपी मुरार श्रीनगर कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची तो उसके साथ 2 अन्य उसके साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस पूछताछ में तीनों ने अपने नाम मधुसूदन गुर्जर, टीटू गुर्जर, विकास गुर्जर निवासी महाराजपुरा और मुरार क्षेत्र का बताया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि आरोपी 15 से 20 दिन पहले अपने बड़े भाई को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पर गया था और काम दिलाने के लिए बात की थी। तभी उसने देखा कि डॉक्टर की अच्छी खासी कमाई है। तभी उसने डॉक्टर का अपहरण करने का प्लान 3 दोस्तों के साथ बनाया और अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। फिरौती की रकम 4 लाख वसूलने के बाद चारों ने हर व्यक्ति के हिस्से में 1,05,000 रुपये बांट लिए थे, जिसमें 2 बदमाशों ने फिरौती की रकम से 2 आईफोन खरीदी थे। जिसके बाद वह घूमने के लिए खाटू श्याम मंदिर और दिल्ली चले गए थे। पुलिस ने आरोपियों के द्वारा वारदात कबूल करने के बाद फिरौती की 4 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए, फिरौती की रकम से खरीदे गए 2 आईफोन, अपहरण के बाद वारदात में उपयोग 1 कट्टा और मोटरसाइकिल बरामद किया है। वहीं गैंग का चौथा आरोपी आदित्य गौतम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शहर में हुई अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ करते हुए फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। तरीके से पूरी घटना हुई थी क्या? घटना जैसे मैं हॉस्पिटल से मेरा रेगुलर रूटीन था, तो दोपहर में यहीं पे पापा के यहीं पे मतलब स्टेशन नगर में जो घर है वहीं पे खाना खाता था मैं रोज़ सब दोपहर में। तो फिक्स रूटीन था, तो किसी ने रेकी करके पता कर लिया हो कि रूटीन फिक्स है, तो वहाँ पे उन्होंने वो गाड़ी ज़बरदस्ती टकराई कार से और फिर बोला कि डॉक्टर साहब घुटने में चोट लग गई थोड़ी सी, तो देख लो। तो मेरे लगा कि जानते ही हैं तो पड़ोस के ही होंगे आसपास, तो मैंने गेट खोला तो एक बैठ गया, फिर 2 लोग और आके, फिर 2 लोग मतलब आके और फिर एक ने आगे बैठ गया, एक जो आगे बैठा था वो पीछे आके 2 लोगों ने मिलके भाई पीछे खींच लिया और बोला वो जो कट्टा था वो अड़ा के बोला कि बिल्कुल शांत रहना। तो मैंने कहा ठीक है शांत रहता हूँ मैं। तो फिर वो हाईवे पर ले गए मेरे को, फिर बोले कि आपको 40 लाख रुपए के अर्जेंट में व्यवस्था करनी है। तो मैंने कहा आप मेरे को तुरंत ख़त्म कीजिए, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और थोड़ा बहुत जो भी है वो लोन पर काम चल रहा है मेरा। और फिर 30 पर आए, वो 30 लाख कर दिए। मैंने कहा तुम मेरे को टाइम मत वेस्ट करो, मेरे को तुरंत ख़त्म करो अभी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है इस तरीके से और ना सब कुछ लोन पे चल रहा है, मेरा गाड़ी लोन पे है, अभी लोन पूरा नहीं है और तो मैं वैसे कहाँ से 30 लाख रुपए लाऊंगा मैं। तो फिर बोले अच्छा कितना व्यवस्था करवा सकते हो? मैंने कहा मैं घर पर बात करता हूँ कितने पैसे होंगे। तो फिर मैंने वाइफ से बात करी घर पर, तो बोले 400-500 रुपये पड़े होंगे, मैं देख किसको पेमेंट करना है। तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया कि 400-500 क्या होगा। फिर पापा से बात करी तो उन्होंने पापा ने, क्योंकि पापा जनरली इसलिए इस तरीके से पैसे मांगता नहीं हूँ मैं कि अर्जेंट पापा की ज़रूरत है पैसे की, तो पापा को थोड़ा सा पता नहीं क्या लगा कि कितने क्या पैसे चाहिए, किसके लिए चाहिए। तो मैंने बोला कि अर्जेंट में किसी को देना है पेमेंट, जितना भी वो व्यवस्था कर दो जो भी है,
मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो पापा ने बोला कि 3-4 लाख मैं 2 वर्ष बैंक में जो करता हूँ व्यवस्था करता हूँ। तो उन्होंने करके उसको दे दिया और उसका फिर वो चौराहे पे सूर्यनगर चौराहे पे लोकेशन मतलब टारगेट हुआ कि लड़का वो आएगा लेने के लिए। तो उनको लगा कि पापा पैसे लेके सूर्यनगर चौराहे पहुँच जाएंगे, लेकिन पापा ने बोला कि पैसे घर पर रखें, पैसे काउंट कर घर पे ही देंगे, यहाँ चौराहे पर नहीं दे पाएंगे। तो घर पे आए, फिर पापा ने फ़ोटो खींच लिया उसका और फिर वो इस तरीके से सबकी हेल्प से एक्सपोज हुए। स्पेशली विनय शर्मा जी का बहुत ज़्यादा वो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। और एसपी सर से तो खैर हमारा कोरोना काल से जब शिवप्रिय थे जब से है, और बहुत अच्छा नेचर है इनसे, बहुत मतलब रेगुलरली बात होती रहती थी। और डॉक्टर रिकेश मीणा जी है, वो तो हमारे मतलब डॉक्टर ही हैं और उनसे भी बहुत अच्छा मतलब वो था कॉन्टेक्ट। और डॉक्टर रत्नेश तोमर जी उनसे भी सबने का अच्छा कोऑपरेट किया इसमें। और मैं तो आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा। और हम लोग अंगूठी, हाँ, तो मैंने बोला कि ये अंगूठी, बोला कि अंगूठी क्या कर रहा है। मैंने कहा कि नकली है, तुमको लग रहा है असली है तो ले लो, ले लो तुम ले लो। तो फिर उन्होंने नहीं ली, उन्होंने सोचा कि नकली होगी। फिर तो यहाँ से जब किडनैपिंग की थी तो गाड़ी चला के कौन ले गया था हाईवे तक? वही थर्ड बंदा, 3 लोग थे टोटल गाड़ी में, 2 पीछे 1 आगे। लगभग कितनी देर तक आपको लेके? 3:05 से लगभग 7:10 तक, 4 घंटे लगभग। मारपीट भी की थी या केवल? बिल्कुल, वो जानते थे मैं डॉक्टर हूँ और मारपीट करेंगे तो कुछ मान लो मेरा हुलिया खराब होगा तो फिर वो बाद में मुझे पता नहीं पड़ेगा क्या हाल हुआ, इसलिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने इस तरीके से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं एक केस कंप्लेंट करूँ। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि क्राइम बढ़ रहा है, ये भी एक सोशल एक्टिविटी हम लोग रहते हैं काफ़ी, ये भी अपने आप में एक सोशल एक्टिविटी, कि क्राइम को एक्सपोज करो। पैसे की बात नहीं है, पैसे तो मुझे था कि ये लोग खर्च कर देंगे। मैंने उनसे बोला भी कि तुम लोग 10 दिन में ख़त्म कर दोगे पैसे, फिर रोड पे आओगे फिर क्या करोगे तुम। बोला पता नहीं, हमको ज़रूरत है, अभी पैसे इसी करना पड़ रहा है सभी। तो मुझे पता था कि पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो है क्राइम कम से कम कुछ तो कम होगा, इस तरीके से एक्सपोज होगा, तो नहीं तो ये होगा। घटना हुई थी और क्या कार्रवाई पुलिस ने की? 20 जुलाई को एक हमारे शहर के चीफ परिचित डॉक्टर हैं प्रमोद पघारिया जी, इन्होंने शाम रात में बताया था कि इनको दोपहर में 3 बजे के आसपास कुछ बदमाश जो है मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट के बहाने उनको रोका था और उसके बाद गाड़ी में बैठ के उनको ले गए थे और फिर इनसे पैसों की मांग की थी। और जब लगातार घुमाते रहे तो फिर उन्होंने अपने फादर से पैसे लेने के लिए इनको कहा कि वही दे पाएंगे। तो 4 लाख रुपए उनके पिताजी से ले गए थे और 24,000 रुपये इन्होंने QR कोड से करवा के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए थे। इसमें जब इन्होंने बताया तो फिर हम लोगों ने इसकी प्रकरण में हमारी जो एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा हैं, हमारे एडिशनल एसपी गर्जेंद्र वर्धमान हैं, इनके साथ में थाना जो थाटीपुर है इसके TI विनय शर्मा, क्राइम ब्रांच के अमर सिंह सिकरवार और हमारे जो CSP और हैं DSP क्राइम दोनों अपने संदीप मालवी और शियाज, इन लोगों की टीम पूरी इसमें लगाई थी कि इसमें शहर भर में हम लोगों ने लगातार इसके पता रसी करी। इनके बारे में जो मोडस ऑपरेंडी थी उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कोई ना कोई व्यक्ति आसपास का है। तो हम इसमें फरियादी पक्ष से भी बहुत हमको कोऑपरेशन मिला और जब इनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एक फ़ोटो भी इनके पिता ने उस एक लड़के का लिया था। उस फ़ोटो को लेकर हमने उसके आधार पर भी सर्चिंग जब चालू करी है तो हमको लगातार की जानकारी CCTV और बाकी सारी चीज़ों से जानकारी में पता लगा और हमको आज 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। इनमें से एक वहीं का रहने वाला है जिसका आसपास आना जाना था और उसने बताया है कि बाकी जो उसके साथी थे इनको उसने बताया कि डॉक्टर के पास में पैसा अच्छा है तो इन्होंने अपहरण करेंगे तो पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसके आधार पर इन्होंने गाड़ी इन्हीं की पकड़ी और एक मोटरसाइकिल लेके आए थे और उसमें से जब 4 आरोपी इसमें पकड़ाए हैं जिनमें से 3 पकड़े हैं हमने और इनमें 1,05,000 का एक का कंट्रीब्यूशन हुआ था। अभी हमको आरोपियों तीनों में से 2 के पास आईफोन मिले हैं जो उन्होंने नए खरीदे हैं, जिनके पास में हमको करीबन 1 लाख रुपए के करीबन बरामद हुआ है और एक चौथा आरोपी हम पकड़ रहे हैं और बाकी लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। तो एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें घटना में प्रयुक्त गई मोटरसाइकिल भी हमको मिली है और हम लोग इसमें जो है जब जानकारी ली है तो पता चला कि एक आरोपी में पुराना बदमाश है जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है और उसने ही इनको पूरा सलाहियत दी थी। जब इनके पास ये जानकारी आई कि डॉक्टर से पैसा मिल सकता है और डॉक्टर साहब का बड़ा रेगुलर रूटीन है तो उस पर से इन्होंने ये घटना की थी। सर ये बाइक जो बरामद की है वो पहले चोरी की है? नहीं, इनकी खुद की है। अभी इनमें से 2 आरोपी जो हैं उन्होंने बताया कि कंट्रीब्यूशन से इन्होंने ली है और इसी घटना में इन्होंने प्रयुक्त की थी, लेकिन अभी हम उसको और वेरीफाई कर रहे हैं। अभी प्रिलिमिनरी ही इनसे बात हुई है और इस मामले में हम मीडिया के भी और
हमारे फरियादी पक्ष के भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसको सहयोग दिया और जिसकी वजह से हम जल्दी से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हमने पाई है और पूरे आरोपी और इस घटना का खुलासा हुआ है। सर कोई हथियार भी बरामद हुआ है? इसमें एक कट्टा है ना, ये सामने तरफ एक कट्टा बरामद हुआ। इसमें घटना में विरुद्ध किया था। इन्होंने बताया कि इन्होंने कट्टा दिखाया था एक व्यक्ति ने, जिसके आधार पे डॉक्टर को साहब को डरा के पीछे की साइड में इन्होंने कर लिया था और फिर गाड़ी चला रहे थे और लगातार इनसे बात कर रहे थे कि पैसे मिले और 40 लाख से इन्होंने चालू किया था और जब उन्होंने कहा कि घर में कुछ पैसे होंगे बाकी मेरे पास नहीं है तो फिर उनसे पिताजी से इनसे 4 लाख रुपए लेने आए थे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।